कौन है? साहब है? क्या काम है? जरा सिग्नेचर्स करवाने थे। आइए। ओह हाय, नमस्ते। नमस्ते। ये मेरी भाभी है, आपसे मिलना चाहती है। आपसे मिलने को बड़ा दिल चाह रहा था, लेकिन कोई सूरत ही नहीं निकलती थी। वैसे कोई पड़ोस में रहने को आए और मुलाकात न हो तो मुझे बड़ी उलझन होती है। दिल्ली में मेरे ननद की देवर है, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर। बैठेंगे नहीं? जी नहीं, अभी जाना है। कितना सुंदर घर सजाया आपने। शीला कह रही थी। ओह हाँ, ये है शीला, मेरी ननद, छोटी ननद। डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। बहुत अच्छा कर रही हैं। कहती है अमेरिका जाके डॉक्टरेट करूंगी। इसके भाई साहब भी मान गए, लेकिन मैंने तो साफ कह दिया, अकेली कुंवारी लड़की को 7 समंदर पार मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। पहले इसकी शादी कर दो, फिर जहां जी चाहे भेज दो। ख्याल अच्छा है आपका। पर आजकल अच्छे चावल की तरह अच्छे लड़के भी ब्लैक में मिलते हैं। हाँ, राशन के नाम पे जो चावल मिलते हैं वो देखा आपने? मुंह में डालने लायक नहीं होते। हाँ, यही हाल तो लड़कों का है। जो कार्ड पर मिलते हैं वो देखने लायक नहीं होते। जब भी तो आपके आने से बिल्डिंग में खलबली मच गई है। ओहो भाभी, ये क्या बातें शुरू कर दी आपने? लो, इनकी सुनिए। मैंने कोई बुरी बातें थोड़ी कही। मेरी मजली ननद का भी यही हाल है। जहाँ कोई बोला फीता लेके बैठ गई बात नापने। वो आप कुछ सिग्नेचर्स करवाने वाली थी? जी, ये सोसाइटी के पेपर्स हैं। गोपी, कलम ला। ये लीजिए। आपने थैंक यू नहीं कहा? थैंक्स। पिछले महीने मेरे 16वीं बर्थडे पर भाभी ने प्रेजेंट किया था। इम्पोर्टेड है। मेरा तो ये कहना है शेखर जी, या तो कोई प्रेजेंट ना दे और दे तो इम्पोर्टेड दे। इस पे सब जलती है। हाँ सुनिए, यहाँ एक मिसेस चड्डा है, उससे होशियार रहिएगा। मौके की ताक में है। एक बार लड़के वाले उसकी बेटी अनिला को देखने आए थे। हमारी शीला की एम्ब्रॉयडरी ले जाके उसको दिखा दी और बोले अनिला ने बनाई है। अरे उससे तो कुत्ते में बटन ताकना तक नहीं आता। मैंने फट से कह दिया, हमारे शेखर बाबू तो अनिला से बाथरूम में पानी तक नहीं रख पाएंगे। बुढ़िया लगी छनछनाने, कहने लगी अगर रिश्ता करूंगी तो तुम्हारे शेखर बाबू पर एहसान करूंगी, वरना उससे कौन शरीफ आदमी अपनी बेटी देगा। आप ही की तरह मुझे भी ये बात बहुत बुरी लगी। तो मैंने सत्ती से पूछा क्या खराबी है हमारे शेखर में? तो पता है क्या कहा उसने? कहने लगी शेखर की माँ की बात तो सारी दुनिया जानती है। तो मैंने कहा माँ बाप ने जो किया वो किया, उसमें बेटे का क्या कसूर? शीला को बहुत हमदर्दी है आपसे। कह रही थी जिसकी माँ के नाम पर इतना बड़ा कलंक हो उसके बेटे को तो। आप जा सकती हैं। जी? मैंने कहा आप लोग जाइए यहाँ से। चलिए, क्या? बंद कर दे दरवाजा गोपी। और स्वर्गीय सेठ शंकर दयाल के इकलौते बेटे के लिए उसकी लाश। किसी की जरूरत नहीं। आउट यू स्वाइन! आउट! सब सदा हो जाए यहाँ से। क्या हुआ भाई? आप लोग मेरे बाबू को जीने नहीं देना चाहते ना? मैं पूछता हूँ क्या बिगाड़ा है उसने किसी का? बात क्या है? थोड़ी देर पहले एक मेम साहब आकर वही मालिक मालगन की कथा लेके बैठ गए। अंड संड बकने लगे। हम बाबू को गोद में खिलाया साहब। हम बाबू को चलना, हंसना, बोलना सिखाया। ऐसे ही बकबक करके पहले लोग मालिक मालगन को खत्म करवाया, अब बाबू की जान के पीछे पड़े। तो बात क्या है? चलो बाबूजी, जल्दी आइए बाबूजी, गजब हो गया। ये देखिए बाबूजी क्या कर बैठे। तुम्हारे पास फर्स्ट एड बॉक्स है? नहीं बाबूजी। कोई हर्ज नहीं, मैं ले आता हूँ। मिली बेटे जरा नस दबा के बैठ जा, कस के दबाना ताकि खून रुक जाए। चल। गोपी काका, घर में बर्फ होगी? हाँ बेटा, लेके। वाली बाप, अरे विस्की मिलाओ इनके लिए। प्लीज आप बात मत कीजिए। आप हैं कौन? हाँ? मैं कोई नहीं। कोई ना कोई तो होंगी ही।
ये तो पूछिए कि मैं कौन हूँ। सेठ शंकर दयाल के बेटे के सिवा कुछ भी नहीं। कौन शंकर दयाल? अरे वही जिसने अपनी पत्नी को गोली मार दी थी। मैं डरने की चीज हूँ, क्योंकि मैं अपने माता पिता का बेटा भी हूँ और भूत भी हूँ। तुम हो कौन? हाँ? मैंने कहा ना मैं कोई नहीं हूँ। तब तो तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं भी कोई नहीं हूँ। मिलाओ हाथ। अरे तुम हाथ छोड़ोगी नहीं तो मिलाओगी कैसे? हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ो। छोड़ो, हाथ छोड़ो। अरे छोड़ो, छोड़ो। नहीं, बैठे रहिए चुपचाप। आप कोई लाट साहब नहीं है, जब चाहे शोर मचाएंगे और आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। गोपी, क्या है छोटे बाबू? बहुत दिनों बाद डांट खाई रे। मजा आ गया। मजा आ गया। मजा आ गया। तुम्हें तो बुखार है। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे गोपी काका, कैसी तबीयत है तुम्हारे बाबू की? इस वक्त बदन जरा गर्म है। दिमाग ठंडा हुआ तो बदन गर्म हो गया। कमाल के आदमी है तुम्हारे बाबू। गोपी काका, हाँ बेटा। तुम्हारे यहाँ की सारी चीजें टूट गई हो तो अपने यहाँ से भिजवा दूं? मेरे यहाँ बहुत सी पुरानी ग्लासेस पड़ी हैं। खैर ये तो मजाक हुआ। बुखार बहुत तेज तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा तेज तो नहीं है। बुखार भी तो डरता होगा इनसे, तेज कैसे होगा? कोई दवा वगैरह खिलाई कि नहीं? हाँ बेटा, खिलाई। मेरे बाबूजी को होम्योपैथी का बड़ा शौक है। कह रहे थे हाइपेरिकम देने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं भी लाती हूँ। हाँ? अरे नहीं बेटा, काहे को तकलीफ करती हो? अरे वाह, तकलीफ करने के लिए क्या किराए पर आदमी बुलाए जाते हैं? जब मैं बीमार होती हूँ तो सारे बिल्डिंग को इकट्ठा कर लेती हूँ। अरे कोई तबीयत पूछने ही ना आए तो बीमार पड़ने से फायदा ही क्या? ठहरो, मैं भी आती हूँ। अरे अरे कहाँ चले? वो आ रही है, मिल तो लो। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। वो हमदर्दी के कुछ दाम नहीं मांग रही है। बहुत अच्छे हैं ये लोग। रात एक ही आवाज में आ गए थे बाप बेटी दोनों। शुरू में सब बड़े अच्छे होते हैं, दोस्ती करते हैं, और जब दोस्ती हो जाती है तो कान के करीब मुंह लाके चीख के पूछते हैं कि तुम्हारी माँ का क्या किस्सा था। मत खोलना दरवाजा। हम तो जरूर खोलेंगे, तुम निकाल देना अंग्रेजी झाड़ के। तो भाई इतने घूरने की कोई जरूरत नहीं। आदमी बीमार पड़ेगा तो पास पड़ोस वाले मिलने जरूर आएंगे। ये बीमारी ना हो गई, तमाशा हो गया। एंटरटेनमेंट टैक्स लग जाना चाहिए बीमारी पर। वही टैक्स भरने तो आई हूँ। ये लीजिए, 4-4 गोली खा लीजिए। दवा खिलाने आई? मैं तो समझा था कि शीशी तोड़वाने आएगा। अरे आप सुन रहे थे क्या? मैं क्या, सारी बिल्डिंग सुन रही थी। मैं तो मजाक कर रही थी। अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिए। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी कहना काफी होगा? नहीं, दवाई खानी पड़ेगी। चलिए मुंह खोलिए, चलिए। ऐसे
तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है। अच्छा, हाथ भी देखते हैं आप? तो फिर बताइए मेरे हाथ में क्या लिखा है? ये लाइन ऑफ हार्ट है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और आईने की तरह साफ। तुम किसी को दुखी नहीं देख सकती और सबको अपना जैसा साफ समझती हो। मगर हर आदमी मेल जोल बढ़ाने लायक नहीं होता। ये भी लिखा है हाथ में? तब तो आदमी का नाम भी लिखा होगा। सेठ शंकर दयाल का बेटा शेखर। मैं सचमुच बहुत बुरा आदमी हूं मिली। आप बीमार हैं और बीमार सिर्फ अच्छा होता है। आगे बढ़िए। ये जीवन रेखा है, यहां से यहां तक। तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है और दोस्ती करने में बहुत जल्दी करती हो तुम। ये अच्छी बात है या बुरी? पता नहीं, दोस्ती अच्छी या बुरी नहीं होती, दोस्त अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छा, अब आप अपना हाथ बताइए। ये लाइन ऑफ हार्ट है। आपका दिल बहुत छोटा है। आप अपने दुख दर्द में किसी को शरीक नहीं करते। दुख दर्द तो सरकार भी नेशनलाइज नहीं कर सकती मेरी। ये देखिए, ये जो ब्रोकन लाइंस हैं, ये क्या है पता है? क्या? ये शराब पीकर ग्लासेस तोड़ने की लाइन है। अरे, आप तो बिल्कुल बच्चों की तरह हंसते हैं, लेकिन गुस्से में आपकी आवाज बिल्कुल बिगड़ जाती। तुम सेठ शंकर दयाल के बेटे ही तो हो, कोई भरी हुई बंदूक तो नहीं जो चल जाओगे। अरे उस रात शराब पीकर क्या उधम मचाई उसने। मैं कहती हूँ शराब पीकर सभी उधम मचाते। पियो, अपने घर में बैठ कर पियो, जितना जी चाहे उधम मचाओ, लेकिन किसी की इज्जत के पीछे क्यों पड़ते हो? क्या किया उसने? क्या किया? पूछो मेरे ननद से क्या किया। बोल। हाँ आंटी, उस रात जब लिफ्ट बंद हो गई थी तो मैं सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। अचानक सामने देखा तो वो राक्षस मुझे देखते ही मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। आंखें लाल, नशे में एकदम चूर। मैं डर गई कि मैं अब क्या करूं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे तरफ बढ़ने लगा। मैं दुर्गा माता का स्मरण करने लगी। रोज पूजा करती हूँ ना, शायद इसलिए बच गई। सुन लिया? अब बच्चे भेजे जा रहे हैं, रिहर्सल हो रही है, ड्रामा होगा ड्रामा। कटी हुई नाकों की झंडियां लहराएंगे अब इस बिल्डिंग पर। ना बाबा, मैं तो अपने बच्चों को ऊपर नहीं जाने दूंगी। मैं भी अपने बच्चे को नहीं भेजूंगी। गोभी जी? ये बच्चे आज इतने कम क्यों आए हैं? मालूम नहीं बाबूजी। देखो ये दरवाजा खोल दो। जी। ये आज तुम लोग इतने चुप क्यों बैठे हो भाई? रिहर्सल नहीं करनी क्या? तुम्हारी मिली दीदी भी नहीं आई? मिली दीदी तो आज पिक्चर देखने जाएंगी अंकल। रिहर्सल कैसे होगी? चिंटू बिंटू बंटी में नहीं आए। ओहो, कोई बात नहीं। चलो आज हम तुमको एक कहानी सुनाते हैं। आओ यहाँ आओ। आओ आओ ना, आओ। अरे गोभी काका, देखो घर में मेहमान आ रहे हैं, जाओ और चॉकलेट की एक पूरी दुकान खरीद के लाओ। ये बंदूक है? नहीं बेटा, इससे मैं सितारे पकड़ता हूँ। अरे तुम लोग यहाँ क्यों घुसे अंकल का सर खाने? चलो यहाँ से। नहीं, इन्हें तो मैंने यहाँ बुलाया। देखिए, इनको ज्यादा सर पे मत चढ़ाइए, नहीं तो आपका जीना मुश्किल कर देंगे। जीना तो अब इनके बगैर मुश्किल हो गया मिली। इनके हंसने बोलने और शोर की आवाज सही तो। अरे ये तो टेलीस्कोप है, मेरे पिताजी के पास भी एक था। आप मुझे सितारे दिखाएंगे? हाँ, जरूर, क्यों नहीं। अच्छा बच्चे, चलो खिसको। नहीं अंकल, हमें कहानी सुनाएंगे। कहानी तो हम भी सुनेंगे। शुरू हो जाइए। तुम्हें तस्वीर देखने जाना था ना? मैं तो
भूल गई। नमस्ते। देखो चुपचाप घर चले आना खाने के बाद। हाँ बच्चों। हाँ, तो ऐसे बहुत दिन पहले एक दुष्ट राक्षस था, मेरे जैसे लंबा, बड़ी बड़ी आंखें और हाथ ये लंबे लंबे। वाह, तैयार नहीं हुई तुम अभी तक? नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। सिनेमा देखने से मेरे सर में दर्द होने लगता है। फिर वही बहाना, मैं कुछ नहीं जानती, जल्दी से तैयार हो। बाबूजी आइए। अरे तू, तबीयत तो ठीक है तेरी? क्या हुआ? तू इस वक्त घर पे? भूल गए ना सब? क्या भूल गया? आज क्या है? आज ओफो, सिनेमा नहीं जाना है क्या? हाँ, सिनेमा जाना है। दिल तो जल्दी आ गया। हाँ, तो तैयार हो जाओ। बुआ! हेलो? हाँ, यस, 1 मिनट। बाबूजी, हाँ, आपका कॉल है, पूना से, वहां से ले लो। हेलो, क्या बात है रमा बहन? एक्सीडेंट? कैसे? मामला सीरियस है क्या? ओ अच्छा, आप फिक्र न कीजिए, मैं शारदा को लेकर अभी आता हूँ। बस अभी निकल रहे हैं। अच्छी बात। शारदा, शारदा। क्या हुआ भैया? पूना से तेरी जेठानी का अभी फोन आया था, तेरे जेठ को एक्सीडेंट हो गया। हाय राम। रमा बहन की देखभाल की कोई नहीं है, मैं उनसे कह दिया मैं आ रहा हूँ। और फिर उनकी लड़की की शादी में जा नहीं सके, इस मुसीबत में नहीं गए तो बुरा लगेगा। तुझे तैयार हो जा। हेलो अंकल। अच्छा हुआ तो मिल गई बेटी। मैं शारदा को लेकर कुछ दिनों के लिए पूना जा रहा हूँ। मिल लिया, अकेली, इसका जरा ख्याल रखना। आप फिक्र मत करिए अंकल, जब तक आप वापस नहीं आते मैं इसके साथ ही रहूंगी। अच्छा। आप लोग मेरी चिंता मत करिए, आप जल्दी चलिए, पहुंचते ही मुझे फोन कर दीजिएगा। चलिए अभी आई।